स्वर्ग के सभी देवी देवता बहुत परेशान थे। कारण था उनके बच्चों का पढ़ाई में ध्यान न देकर शैतानियों में ध्यान देना। ऐसा ही कुछ आज भी स्वर्ग में बनी पाठशाला में हो रहा था। चलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि बुरी शक्तियों पर हमें विजय कैसे प्राप्त करनी है, कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। मैं अंधेरा कर दूंगा। चलो चलो गुरुजी, हमें पढ़ाना शुरू करें, इससे पहले हमें यहाँ से भागना होगा। चलो हम जादू करेंगे, मैं रात्रि कर दूंगा। मैं बादल बुलाता हूँ, आज तो वर्षा होगी। कक्षा में बच्चों ने जादू से बारिश कर दी। बस फिर क्या था, कक्षा के सारे बच्चे भागने लगे। गुरुजी, अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब तो बारिश हो गई है, हम भीग जाएंगे। मैं सब जानता हूँ ये किसकी चाल है। ये सब देवताओं के शरारती बच्चों का किया हुआ कार्य है। बच्चे जोर से हंसे। अब तो उनकी शैतानियां बढ़ती ही जा रही थी। वो रोजाना ही कोई न कोई शरारत करके कक्षा में न पढ़ने का बहाना ढूंढने ही लगे। अगर देवगुरु सख्ती से पेश आते तो वो कक्षा में बैठकर शरारतें करने लगते। गुरुजी, ये देखिए, वायु कुमार मुझे हवा में उड़ा रहा है। गुरुजी, पहले पृथ्वी कुमार ने मुझे चूहा बनाया था और सब मुझे चूहा कहकर पुकार रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूँ तुम सब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो। तुम सब कितने प्रभावी छात्र हो, पर अपनी सारी शक्तियों और प्रभाव को व्यर्थ कर रहे हो। मुझे कुछ करना ही होगा। देवगुरु एक बार फिर सभी देवताओं को पाठशाला में बुलाते हैं और उनसे सभी बच्चों की शिकायत करते हैं। ये बहुत गंभीर बात है देवगुरु। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, ताकि स्वर्ग की अभिलाषा भी बनी रहे और सुरक्षा भी। आप ठीक कह रहे हैं चंद्रदेव। स्वर्ग का कार्यभार आगे चलकर हमारी संतानों ने ही संभालना है। इसके लिए इन्हें गंभीरता दिखानी होगी और अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी होगी, नहीं तो शैतानियों में ये कुछ नहीं सीख पाएंगे। कभी बारिश कर देते हैं, कभी अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। कोई चूहा बन रहा है, कोई बिल्ली, कोई किसी को हवा में उड़ा रहा है, कोई किसी को पृथ्वी में भेज रहा है। मैं उनकी शरारतों से तंग आ गया हूँ। अब शीघ्र ही कुछ करना होगा। मुझे माँ सरस्वती को पाठशाला में बुलाना ही होगा। मैं जानता हूँ वो पृथ्वी और स्वर्ग का कार्यभार संभालने में अधिक व्यस्त रहती हैं, पर उनके आए बिना मुझे नहीं लगता ये बच्चे अपनी शरारत छोड़ पाएंगे। अगर आपको ये सही लगता है गुरुदेव, तो कृपया करके शीघ्र ही माँ सरस्वती को पाठशाला में बुला लीजिए। हमें तो अपनी संतानों की बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत कीजिए पृथ्वी देवी, मैं आज ही माँ सरस्वती के पास जाता हूँ। सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर वापस लौट आए। देवगुरु माँ सरस्वती के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात कहते हैं। आइए देवगुरु, और पाठशाला कैसी चल रही है? सब बच्चे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं ना? देवी सरस्वती, मैं इस विषय में बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हे देवी सरस्वती, आप वाणी, विद्या, कला, विज्ञान और संगीत की देवी मानी जाती हैं। आप ज्ञान की देवी हैं। हम सब आपकी उपासना और कृपा से ही ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। आप विद्या की देवी हैं। आप पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। माँ, स्वर्ग की पाठशाला को आपकी आवश्यकता है। बच्चे बहुत अधिक शरारती हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कुछ दिन आप पाठशाला में उपस्थित रहकर बच्चों में ज्ञान का प्रकाश फैला दें, ताकि बच्चे उचित मार्ग पर आ सकें। मुझे इस कार्य में आपकी आवश्यकता है देवी। चिंता मत कीजिए देवगुरु, मैं कल पाठशाला में अवश्य आऊंगी, और जब तक बच्चे सही और गलत में अंतर नहीं समझ लेते, तब तक मैं उन्हें स्वयं ही पढ़ाऊंगी। धन्यवाद देवी सरस्वती। अगले दिन कक्षा में माँ सरस्वती उपस्थित होती हैं। सभी बच्चे उन्हें प्रणाम करते हैं। बच्चों, क्या तुम स्वर्ग के विशेष ग्रंथों को पढ़ते हो? नहीं माँ, हमें अभी तक उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो एक कार्य करते हैं, हम कुछ दिनों के लिए स्वर्ग की यात्रा पर निकलते हैं। इस तरह से आप सभी को भ्रमण करने का अवसर भी प्राप्त होगा। भ्रमण पर? फिर तो बहुत आनंद आने वाला है। कितने समय से हम सब भ्रमण पर नहीं गए। हाँ, बहुत आनंद आएगा, हम खूब खेलेंगे। माँ सरस्वती पाठशाला के सभी बच्चों को अपने साथ स्वर्ग की यात्रा पर ले जाती हैं। देवगुरु भी उनके साथ जाते हैं। सभी देवी देवता बहुत खुश थे कि आज माँ सरस्वती स्वयं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हैं। उन्हें विश्वास था कि बच्चे शैतानी छोड़कर पढ़ने में ध्यान अवश्य लगा देंगे। देवी सरस्वती, मुझे पूर्ण विश्वास है आप जब स्वयं ज्ञान की देवी इन बच्चों को ज्ञान देने के लिए उपस्थित हुई हैं, तो ये बच्चे अवश्य ही शैतानी छोड़कर पढ़ने में ध्यान लगाएंगे। मेरे साथ साथ सभी देवताओं का भी यही कहना है। अवश्य देवगुरु, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं होता, मैं यहाँ से प्रस्थान नहीं करूँगी। यात्रा के दौरान माँ सरस्वती सभी विद्यार्थियों को
विभिन्न विषयों पर ज्ञान देती रहीं। उन्होंने उन्हें ध्यान, विद्या, कला, विज्ञान और धर्म के बारे में सिखाया। कुछ दिनों के पश्चात सभी विद्यार्थी माँ सरस्वती के साथ भ्रमण करके लौट आते हैं। माँ सरस्वती पाठशाला की कक्षा में बच्चों को समझाती हैं, उन्हें ज्ञान का संदेश देती हैं। तो बच्चों बताओ, हमारे लिए ज्ञान कितना आवश्यक है? माता, ज्ञान हमारे लिए अत्यधिक मूल्यवान है। ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान प्राप्ति आत्मविकास, समझदारी और जीवन में सही दिशा में बढ़ने के लिए आवश्यक है। ये व्यक्ति को समस्याओं का समाधान निकालने, सच्चे मूल्यों की पहचान करने और समृद्धि की दिशा में अग्रसर होने में मदद करता है। माता, ज्ञान प्राप्ति से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें अपनी शक्तियों का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति अपनी शक्तियों का व्यर्थ उपयोग नहीं करते। हम वादा करते हैं माता, हम अपनी शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। सदैव नवीन कार्यों में ही अपनी शक्तियों को लगाएंगे, जो कि सृष्टि के विकास में सहायक होंगी। हम पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे माता, हम ये वादा करते हैं। देव गुरु, अब हम आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम सदैव आपका कहना मानेंगे। सभी विद्यार्थियों की बातें सुनकर माँ सरस्वती मुस्कुरा देती हैं। देवगुरु भी प्रसन्न थे। सभी देवताओं के बच्चे पढ़ाई में पूरा ध्यान देने लगे। ये देखकर सभी देवी देवता भी बहुत प्रसन्न थे। स्वर्ग के बच्चों ने उनकी शिक्षा को गहराई से समझा और उन्होंने अपनी नकारात्मकता को छोड़ दिया। वे सही मार्ग पर आ गए और पढ़ने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्ञान की खोज में लगन और सही मार्ग पर चलने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।